चलो क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन है ए डिटर्मिनेंट चूजन एट रैंडम a determinant chosen at random a determinant chosen at random of order 2 with element 0 and 1 with element 0 and 1 find probability that find probability that chosen determinant is non-negative that chosen determinant is non-negative that chosen determinant is non-negative चलो क्वेश्चन बहुत दमदार है। पहले तो क्वालिटी की इक्वेशन आया डिटरमिनेंट के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर, अब क्या आ गया तुम्हारे पास? डिटरमिनेंट का क्वेश्चन घुस गया इसमें। अब सोचो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है, सोचना तुम ही लोग को। डिटरमिनेंट थोड़ा बहुत तुम लोग को पता है, अरे थोड़ा बहुत तो पता है ना, चलो करो। सोचो, नहीं सोच पा रहे क्या? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी जस्ट सो के आ गया क्या? उठा चल दिया। कितना बोल रहा था सुबह में सर क्लास कर दीजिए, सुबह में क्लास कर दीजिए, सुबह में क्लास कर दीजिए, अब क्या हो गया? हाँ, एक महीने से क्या आदत हो गया था कितना बजे उठने का? हम लोग जब एलएन में पढ़ते थे ना, मालूम है क्या करते थे? हाँ, तो जैसे कि मेरा क्लास होता था सुबह में, ठीक है, तो रात के 2 बजे तक तो पढ़े, 1 बजे तक खाना खाने के बाद। अब सो गए, सुबह 8 बजे से क्लास है, अब 2 बजे सोते थे, ठीक 8 बजे उठते थे, 8 बजे से क्लास। तो पता है जो एलन वाला ड्रेस होता था ना, वही पहन के सो जाते थे। सुबह उठे, बैग टांगे, चल दिए। हाँ, बैग उठाना था, चल देना था, ठीक है। गए वहां पे, तो जैसे फर्स्ट क्लास होता है ना, तो थोड़ा सा मास्टर भी लेट आता है, ठीक है। तो जब आया मास्टर, हम लोग मुंह पोछ रहे हैं अपना, वहां बहुत सारा नल लगा हुआ था, अपना मुंह पोछे फिर क्लास में बैठे। सब बवाल है, ऐसा नहीं है, सब बवाल है, एगो मास्टर को छोड़ के सब इसी रहता भाई। अब 2 बजे तक रात में पढ़ेगा, सब नहीं, जो पढ़ने वाला है उसी की बात कर, ठीक है। बहुत सारा तो एब्सेंट ही रहता था, सेकंड क्लास में आता था। वहां कोई पूछता नहीं है कि आप सेकंड क्लास में क्यों आए, उसको पैसा मिल गया, तुम आओ चाहे नहीं आओ, उसको क्या फर्क पड़ता है? सही भी है, पढ़ना नहीं पढ़ना तो आपके बस की बात है। चलो ठीक है, ये क्या होगा आंसर इसका? क्या बोला? ए डिटरमिनेंट चूजन एट रैंडम, एक डिटरमिनेंट को एट रैंडम चुन लिया गया, ठीक है। कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का मतलब, 2 ऑर्डर का मतलब, 2 ऑर्डर का मतलब क्या? एबीसीडी, यही 2 ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 इंटू ऑर्डर का है। नहीं आया बात समझ में? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? ये 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, ठीक है, जिसमें 4 एलिमेंट होंगे। अब बोला क्या गया, क्या अब बोला गया कि विथ एलिमेंट 0 एंड 1, एलिमेंट की क्या क्या थे? 0 और 1 था, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट चूजन डिटरमिनेंट इज नॉन नेगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव नहीं होने के लिए डिटरमिनेंट में आप क्या क्या भर सकते हो? तो सोचो, आपको गुना होना तो आता ही है डिटरमिनेंट के अंदर, तो सोचो जरा सा, इसके सॉल्यूशन पे यदि हम बात करें, इसके सॉल्यूशन पे बात करें, तो डिटरमिनेंट चुनना है जो नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या? उसका वैल्यू पॉजिटिव है, उसका वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन नंबर कौन कौन से चुनने हैं? 0 नहीं तो 1 ही चुनने, 0 और 1 में से ही चुनने हैं। अब सोचो, सोचना है पहले, ठीक है।
अब एक बात बताओ कि जो मैंने एबीसीडी लिखा यहाँ पे, एबीसीडी लिखा, ठीक है, एबीसीडी में आप कैसे कैसे चुन सकते थे नंबर? पहले स्थान पे ए पे आपको इन्हीं दोनों में से चुनना था ना। तो एलिमेंट कितने थे? दो में से एक की जगह पे कितनी जगह बैठ सकता है? एक ही जने बैठ सकता है, या तो दो, एक जीरो बैठ सकता है, नहीं तो वन बैठ सकता है। इसका मतलब कि दो में से एक को चुन लिया। नहीं आया बात समझ में? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि ए वाले ने क्या चुना? 2C1 चुन लिया कि दो में से किसी एक को बैठा लिया। अच्छा बी भी क्या करेगा? दो में से किसी एक को बैठाएगा, तो इसके लिए भी 2C1। नहीं आया बात समझ में? अच्छा इसके लिए भी 2C1 और इसके लिए भी 2C1। अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे सब तो दो में से एक ही चुन सकता था ना अपने आप में बैठाने के लिए। तो 2C 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 2C1 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? That is 2C1 into 2C1 into 2C1 into 2C1। नहीं आया बात समझ में? That is 16। आया? अरे 2C1 का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितने हो गए? 16 हो गए। आया बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 16 हो गया। अब सोचना जरा सा, मुझे क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव चाहिए। मुझे क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव चाहिए। तो नॉन नेगेटिव के लिए मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैं बनाया तो पहले तो पॉजिटिव देख लो, पहले तो पॉजिटिव देख लो, और नहीं समझ में आया तो नेगेटिव वाला वैल्यू को निकाल लो, और उस वन टोटल में से नेगेटिव वाले वैल्यू को घटा दोगे तो पॉजिटिव वाला वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब कि सोचो जरा सा, यदि पहले स्थान पे मैं 0 चुन लेता, पहले स्थान पे मैं 0 चुन लेता, तो मुझे यहां पे 1 चुनना होता। अच्छा ये तो नेगेटिव आ जाएगा, मुझे पॉजिटिव चाहिए ना, तो 1 0 1 1। देखो तो पॉजिटिव आ रहा है क्या? देखो तो पॉजिटिव आ रहा है क्या? इसको इससे किया 1, इसको किया 0, पॉजिटिव नहीं आएगा क्या? तो 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया। नहीं आएगा क्या? प्लस का 1 आ गया। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है चुनने का? अब चुनो, मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैं चुन सकता था 1 1 0 1। नहीं ये भी पॉजिटिव आता, ये भी तो प्लस का 1 ही आता ना भैया, ये भी तो प्लस का 1 ही आता, नहीं आता क्या? ये भी तो प्लस का 1। अब सोचने में आया कि सर यदि ऐसा है तो ऐसा हम कितने केस बना सकते हैं? तो मैंने कहा कि एक काम करो कि निगेटिव वाले टर्म को चुन लो, जो निगेटिव वाले टर्म है, और 1 टोटल प्रोबेबिलिटी में से टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो 1 में से नेगेटिव वाले वैल्यू को घटा देंगे तो मेरे पास पॉजिटिव वाला वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैंने क्या करा कि इसको इस तरीके से लिखा कि जो वैल्यू है मेरे पास निगेटिव आ जाए। क्या वैल्यू आ जाए? वैल्यू निगेटिव आ जाए। वैल्यू क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए। तो निगेटिव वैल्यू के लिए मैंने क्या किया कि पहला लिखा, पहला सुनना क्या लिखा मैं? पहला लिखा मैंने 0 1 1 0। देखो तो निगेटिव आ रहा है क्या? अरे ये वाला पॉजिटिव 0 और ये वाला -1, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस सोचना जरा सा, दूसरा केस क्या क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है 1 0 0 फिर पॉजिटिव आ जाएगा ना। दूसरा केस सोचो जरा सा, कौन कौन सा हो सकता है? हो सकता है तुम्हारा 0 1 1 1, ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है ना नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो सकता है। तीसरा एक ही केस और बन सकता है, और बोलो 1 1 1 0, ये केस नहीं, तो ये वाला 0 हो गया और ये वाला -1 हो गया। तो कितने केस बन सकते हैं? 3 केस, 3 केस बन सकते हैं। 3 केस किसके बन सकते हैं? 3 केस ऑफ निगेटिव वैल्यू, 3 केस ऑफ निगेटिव वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीए इज इक्वल टू कितना लिखोगे? अच्छा इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताओ? 3/16। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 3/16। लेकिन मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव वाले के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। नहीं आया, पॉजिटिव वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 - 3/16 कितना हो जाएगा? 13/16। नहीं आया पास? अरे ये तो समझ में आया ना, दैट इज 13/16। चलो लिखो फटाफट। हमने ऐसा क्यों किया? नेगेटिव वैल्यू डाल के चेक किया, बताओ इधर। क्योंकि बहुत सारे केस बनते पॉजिटिव वाले, ठीक है। नॉन नेगेटिव कहने का क्या मतलब? 0 भी तो नॉन नेगेटिव है। अरे 0 भी तो नॉन नेगेटिव है, इसलिए
गया? अब तुम लोग को बोर्ड नहीं चमकता है ना? अभी चमकता है? इतना लाइट लग गया कि अब बोर्ड गायब चमकेगा। तुम्हारा फॉर्म भराएगा 12th वाला और मन से 12th का फॉर्म नहीं भराएगा? सबका भराएगा? अब नहीं पड़ेगा तो एग्जाम इस बार फरवरी में होने वाला है एग्जाम। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, अब फॉर्म भराएगा। यू आर प्रेजेंट एट द स्कूल। हाँ भाई, मेरा जान पहचान किस अभी 3-4 दिन में। आधार कार्ड दिया था ना? हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। तुम लोग लिखने में बहुत टाइम लगा। लिखो, a coin is tossed, a coin is tossed, a coin is tossed 4 times, a coin is tossed 4 times। पहला क्वेश्चन, कॉइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हेड एंड टेल comes alternately, head and tail comes alternately, head and tail comes alternately। चलो बताओ, head and tail comes alternately मतलब क्या? चार बार कॉइन को उछाला गया तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बता दो मुझे पहले। टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस इज इक्वल टू 16, नहीं 2 की पावर 4 16। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हेड और टेल क्या आना चाहिए? अल्टरनेट में आना चाहिए। तो 2 केस बन सकते हैं। पहला केस या तो हेड आ जाए नहीं तो टेल आ जाए, नहीं तो हेड आ जाए नहीं तो टेल आ जाए। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, पहले हेड आए तो फिर टेल आए, फिर हेड आए तो फिर टेल आए। नहीं आया बस समझ में? तो अल्टरनेट का मतलब क्या? अरे अल्टरनेट क्लासेस का मतलब क्या? मंडे को तो ट्यूसडे को नहीं होगा, वेडनेसडे को होगा। बात समझ में आया? तो 4 पॉइंट को उछाला गया तो पहले पे रखा गया कि नहीं मुझे हेड चाहिए, और दूसरे पे मुझे टेल चाहिए, फिर तीसरी बार उछाला गया तो नहीं मुझे हेड ही चाहिए, फिर चौथी बार मुझे टेल चाहिए, यानी कि हेड टेल चाहिए। नहीं आया बात समझ? अल्टरनेट में चाहिए। तो एक केस तो ये बन सकता था। दूसरा केस बन सकता था कि पहले में टेल दे दे, दूसरे में हेड दे दे, फिर टेल दे दे, फिर हेड दे दे। अरे अल्टरनेट में तो यही बन सकते थे ना केसेस, 2 ही केसेस बन सकते थे। बाकी कोई 16 केसेस में जो 16 सैंपल स्पेस होते उसमें से कोई ऐसा होता जो ये अल्टरनेट देता? नहीं देता। तो 2 ही केसेस ऐसे हो सकते थे जो हेड टेल दे देता, टेल हेड दे देता। तो इसका मतलब क्या कि जो हमारा पीए आया वो कितने बराबर आया? 2/16 आया। नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझ में आया? बोल ना, आ गया ना? दूसरा क्या? अरे यार तू 4 कॉइन को उछालेगा, पहले कॉइन को उछाला तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दूसरे कॉइन को उछाला हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। हाँ क्या? हाँ, एक ही कॉइन को 4 बार उछाला गया तो तेरे पास क्या क्या आ सकता था? हेड या टेल। तो यदि हेड आया तो फिर से उछाला तो हेड टेल, फिर हेड टेल, नहीं आया, फिर हेड टेल। कितनी बारी हो गया? फिर इसके लिए भी हेड टेल, नहीं आया, फिर इसके लिए भी हेड टेल, फिर इसके लिए भी हेड टेल। ऐसे से कितने केसेस बनते? 16। ऐसे से कितने केस बनते? 16 केस बनते। अरे
बता तो दिया था ना 16 केस बनते हैं, उसमें से मुझे अल्टरनेट केसेस चाहिए, हेड चाहिए फिर टेल चाहिए, फिर हेड चाहिए फिर टेल चाहिए। अब इसमें तो मुझे पूरा 16 केस लिखना होगा ना, पूरा 16 केस लिखना होगा। तो 16 केस में सोचो कि क्या क्या लिख सकते हो। 16 केस में तुम क्या क्या लिख सकते हो। पहले केस में यदि 16 केस लिखना हो मुझे, तो मैं यही लिख सकता हूं कि 16 केस के लिए मुझे पहले हेड 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 टेल, पहली बात, फिर आता हेड हेड टेल टेल टेल, ऐसा लिख सकते थे। दूसरा आता हेड हेड टेल हेड, नहीं है। फिर तीसरा हो सकता था हेड हेड, फिर कितना, टेल टेल तो हो गया ना। हेड हेड मैं एक सीक्वेंस में लिखना चाहता हूं, हेड हेड टेल टेल टेल, ऐसा देख सकते थे ना। दूसरा टेल 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 टेल, नहीं आया, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर कितना टेल 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 हेड, फिर टेल टेल हेड हेड, नहीं आता। हाँ, फिर आता कितना टी एच आता, फिर एच टी आता, आता कि नहीं आता। तो अब सोचो कि अब तू टी एच जो लिखा, टी एच जो लिखा और एच टी लिखा, ये तो 2 ही बार हो सकते थे ना पूरे टोटल केस 16 में से। नहीं आया बात समझ में। तो वही 2 केसेस मैंने उठा लिए कि हेटेल हेटेल, नहीं तो टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो टोटल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केस 2, और टोटल सैंपल स्पेस कितने थे 16, तो 2/16। अगला क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन है इसी का पार्ट है। नंबर ऑफ हेड्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ हेड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल, number of head is greater than number of tail, number of head is greater than number of tail, number of head is greater than number of tail। हो गया। सोचो, यानी कि हेड की संख्या ज्यादा होनी चाहिए टेल से, हेड की संख्या ज्यादा होनी चाहिए टेल से। तो ऐसे कितने केसेस आएंगे, चलो सोचो। देखो, एक केस तो ये हो गया, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। कौन सा, ये वाला, अच्छा नहीं ये बराबर हो गया, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, बहुत केस होंगे, 2 ही नहीं होगा। मैं बताता हूं कैसे कैसे। कि पहला केस तो तुम उठा लो, 5 होंगे केस। देखो इधर कैसे 5 केस होंगे जो टेल से ज्यादा होंगे। पहला हेड 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 टेल, सही है, सही है ना। उसके बाद टी एच 2 केस, एच टी एच तीसरा केस होगा। अच्छा, एच टी एच चौथा केस। एक और केस बनेगा, कौन सा, एच, एक काम करो, एच नहीं, एक केस और बनेगा। क्या क्या बनेगा ना, एच टी आ गया ना, अरे होगा, एच नहीं हो गया है ना। एक केस और बनेगा, एक केस और बनेगा, एक केस और बनना चाहिए। एच टी एच हो गया ना, एच टी एच हेड 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 भी तो आ सकता था, वही छूट रहा था। कितने केस बने, 5 केस बने, तो 5/16 नहीं आया। अरे एच भी बोल सकते थे, वही छूट रहा था। ग्रेटर देन हेड होना चाहिए, ग्रेटर देन टेल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी में, फटाफट लिखो। हो गया, हो गया। सी पार्ट,
यानी कि तीसरा, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है नो टू कंजिक्यूटिव हेड अकर नो टू कंजिक्यूटिव हेड अकर यानी कि एक साथ दो हेड नहीं आने चाहिए लगातार। वैसे कि उसके प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एक साथ दो हेड नहीं आने चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, एक चीज मुझे बताओ कि यहां पे दो हेड एक साथ आ गया, यहां पे भी आ गया, यहां पे भी आ गया, यहां पे भी आ गया, और यहां तो पूरे हेड आ गया। तो 5 केस तो ये हो गए, बाकी और केस भी है। टी एच एच, अरे हेड आ गया ना, दो कंजिक्यूटिव साथ में एक ही साथ हैट्रिक मार दिया ना, नहीं आया बात समझ में? हाँ, फिर कितना और बोलो? नहीं, अल्टरनेट में नहीं चाहिए, दोनों साथ नहीं आने चाहिए, एच साथ नहीं आने चाहिए। तो और क्या क्या केस हो सकता है? 5 तो ये केस हो गए पहले से जो हम लोग बना रखा था। अच्छा, एक तो ये केस हो गए, और क्या हो सकता था? नहीं, टी एच एच नहीं हो सकता था, एच 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 टी हो चुका है, हो चुका है। और कौन सा केस आएंगे? और कौन से केस आएंगे बताओ? टी एच एच आ गया, टी एच एच टी, ये भी केस हो सकते हैं। टी एच टी नहीं आया, अरे ये भी तो एक केस हो सकता था ना कि टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। अब अगला केस कौन सा होगा बताओ? हाँ तो दो हेड है ना। अब अगला केस क्या हो सकता था? एच एच टी टी हो सकता था। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो टोटल केस कितने बने? 8, जिसमें हेड आ रहा है, कंजिक्यूटिव में आ रहा है। तो मैं टोटल प्रोबेबिलिटी से 8 वरना 16 घटा दूंगा, तो मेरे पास नहीं आने की कंजिक्यूटिव हेड नहीं निकल के आ जाएगा। हाँ, तो ये कितने हो गए बताओ? 8/16। तो नहीं होने के लिए कितना? 8/16, डेट इज 1/2। नहीं समझ में आया? चलो लिखो। टेंथ में पढ़े थे ये सब? पढ़े थे हेड टेल? अभी क्वेश्चन नहीं बन रहा। प्रोबेबिलिटी खतरनाक चैप्टर है थोड़ा सा, यदि आप दिमाग लगा के थोड़ा सा काम करेंगे तो उतना भी टफ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा हो जाएगा। दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। क्या पूछ रहा है? नो टू कंजिक्यूटिव हेड अकर, मतलब क्या कि दो हेड लगातार नहीं आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे। तो पहले मैंने बता दिया क्या कि हाँ हेड कितनी जगह जगह आ सकता है कंजिक्यूटिव में, और उसको टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दिया, बात खत्म हो गया। हो गया? अगला लिखो। अगला लिखो। अगला है डी पार्ट यानी कि 4 है एटलीस्ट टू कंजिक्यूटिव हेड अकर, एटलीस्ट टू कंजिक्यूटिव हेड अकर, एटलीस्ट टू कंजिक्यूटिव हेड अकर। तब क्या होगा प्रोबेबिलिटी? एटलीस्ट टू कंजिक्यूटिव हेड अकर, क्या होगा प्रोबेबिलिटी? एटलीस्ट टू कंजिक्यूटिव हेड अकर्स, मतलब क्या? एटलीस्ट टू कंजिक्यूटिव हेड अकर, कम से कम दो हेड तो आना ही चाहिए। इसका भी 1/2 ही होगा, बहुत बेहतरीन। कितना में से कितना माना? 1 - p नंबर ऑफ टू कंजिक्यूटिव हेड,
नंबर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव हेड, नहीं आया बात समझ में? हाँ, नंबर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव हेड वाले को माइनस कर दो, कितना आया था 8/16, तो 1 माइनस 8 अरे वही बात है ना, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और 1/2 भी घटाएगा तो 1/2 ही आएगा ना, बात तो बराबर ही है। चलो अगला लिखो। अरे आया ना समझ में? तो क्वेश्चन वाला इस टाइप से भी क्वेश्चन उठा सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि सब टाइप का क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन मान लीजिए उठा दिया तो आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट, इधर मिटा देना। लिखो क्वेश्चन, आउट ऑफ 52 कार्ड्स, out of 52 cards, one card is selected, एक मिनट, out of गलती क्वेश्चन हो गया, आउट ऑफ 52 कार्ड्स कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, आउट ऑफ 52 कार्ड्स कार्ड इज selected at random, find probability, find probability, पहला है that selected card is king, that selected card is king, that selected card is king। ये क्या होगा, पहला का आंसर बताओ फटाक से। 1/13, बहुत बेहतरीन, यानी कि 4 किंग हो सकते थे, 4/52 तो 1/13 नहीं आया। हाँ जी नहीं आया, अरे 4 ही किंग हो सकते हैं ना, पूरे कार्ड में 4 ही किंग हो सकते हैं ना, और किंग को चुनना है, तो किंग को चुनने का तरीका कितना, 52 में से 4 को चुन लो। नहीं आया तो 4 चुन लिया हमने, बाकी को छोड़ दिया, तो 4/52 नहीं आया बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन है इसी में रेड कलर, अब रेड कलर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड कलर कितने होते हैं 1/2, तो कितने हो गए 26 रेड कलर होते हैं, 26/52 1/2 नहीं आया 1/2। अगला क्वेश्चन बोलता है तीसरा, ये सब एकदम लुल्लू पुचू क्वेश्चन है, ठीक है। रेड कलर एंड किंग, रेड कलर एंड किंग, रेड कलर एंड किंग कितने होने चाहिए, रेड कलर भी होने चाहिए और किंग भी होने चाहिए। 1/26 यानी कि 2/52 नहीं क्या, रेड कलर भी होने चाहिए और किंग भी होने चाहिए, तो 2 रेड कलर के होते हैं। अरे कार्ड में 26 रेड कलर का होता है और 26 ब्लैक कलर का होता है, तो रेड कलर के में 2 किंग होंगे, तो 2/52, तो डेट इज 1/26 नहीं आया। अरे बात समझ में आया ना, बहुत बढ़िया कर रहा है। चौथा है तुम्हारा रेड कलर और किंग, रेड कलर नहीं हुआ ना, रेड कलर और किंग, रेड कलर और किंग, रेड कलर और किंग, रेड कलर तो चाहिए ही चाहिए और किंग भी चाहिए। अब ये नहीं क्वेश्चन वाला दिया, बस रेड कलर और किंग दिया, तो पहले तो 26 का 26 उठा लो रेड कलर के लिए, और 2 किंग उसके हो गए ब्लैक वाले के लिए, तो 26 प्लस 2/52 दैट इज 28/52 नहीं आया 28/52 खत्म। आया ना समझ में, ये सब हल्का हल्का था, ये सब में तो तुम लोग बाजी मार दोगे। चलो अगला देखो, पहले लिख लो इसको,
संभावना हुआ। अगला देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आउट ऑफ 52 कार्ड्स, आउट ऑफ 52 कार्ड्स, आउट ऑफ 52 cards, out of 52 cards 4 card is selected at random, 4 card is selected, 4 card is selected at random, at random, 4 card is selected at random. Find probability, find probability, पहला है all 4 are of same suit, all 4 are of same suit, same suit का मतलब समझते हैं क्या, are of same suit, same suit का मतलब समझते हैं क्या, हाँ अरे स्पेड का पूरा, क्लब का पूरा, डायमंड का पूरा, हर्ट का पूरा, वो एक एक सूट नहीं हो गया, एक एक सूट हो गया, ठीक है सूट। चलो करो, पहले तो मुझे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बता दो, एनएस बता दो, एनएस बता दोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एनएस बराबर क्या होगा, एनएस बराबर क्या होगा, क्या बोल रहा है कि 52 कार्ड में से कितने कार्ड को चुनना है, 4 कार्ड को, तो 52 में से 4 कार्ड को चुनने का तरीका, 52 कार्ड में से 4 कार्ड को चुनने का तरीका 52C4, 4 कार्ड को चुनने का तरीका 52C4, तो 52C4 ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकल गया। नहीं आया, अब क्वेश्चन करो। ऑल 4 जितने भी आप पहले देखो, क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड में से 4 कार्ड को सिलेक्ट किया गया, क्वेश्चन इसी पे आधारित है ना, तो अभी तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सबके लिए यही रहेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन वाला ही बोल रहा है कि 52 कार्ड में से 4 कार्ड को सिलेक्ट कर लिया गया, उसमें प्रोबेबिलिटी बताइए कि ऑल 4 आर ऑफ सेम सूट, एक ही सूट के होने चाहिए। अरे ब्लैक का है तो ब्लैक का ही होना चाहिए, डायमंड का है तो डायमंड का ही होना चाहिए, क्लब का है तो क्लब का ही होना चाहिए, या फिर हॉट का है तो हॉट का ही होना चाहिए, चारों का चारों, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करोगे, अब सुनना जरा सा, पहले तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तुमने निकाल लिया, तो इसके लिए जब पीए निकालोगे तो पहले तो बता दो मुझे कि मैं यहां लिख देता हूं 52C4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 13C4 नहीं होगा। अब सुनना, अब हर एक 4 कार्ड में से ऑल 4 आर ऑफ सेम सूट, एक ही सूट के होने चाहिए, तो पहले क्या करो कि पहले 13 में से एक निकाल लो, नहीं आया, पहले तो 13 में से एक निकाल लो, फिर जो 13 में से बचे फिर 13 में से एक निकाल लो, फिर 13 में से एक निकाल लो, फिर 13 में से एक निकाल लो। नहीं आया, नहीं आया भाई, हाँ ऐसे करके निकाल सकते हैं ना, 13 में से एक एक, एक निकाल लिए, सेम सेम सूट के निकल, आंसर सॉल्व कर लेना, ऊपर में 13 गुने 13 गुने 13 गुने 13 हो जाएगा, नीचे में 52C4 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, बाकी कटम कोटी कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऑल 4 है ना, सॉरी ऑल 4 है ना, 4 कर लेना, 4 ऑल 4 है, हमको लगा ऑल 1 है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे लगा क्या कि वो 1 की बात कर रहा है, ऑल 4 आर ऑफ सेम सूट बोल रहा है, यानी कि 4 कार्ड चुनना है सभी सूट में से, हो गया। अगला लिखो,
अगला लिखिए, अगला है तुम्हारा 1 कार्ड ऑफ ईच सूट, 1 कार्ड ऑफ ईच सूट, 1 कार्ड ऑफ ईच सूट। चलो अब तो बन जाएगा, जो आंसर गलती किए तो वही वाला आंसर हो जाएगा। 1 कार्ड ऑफ ईच सूट, बस 30C1 इंटू 30C1, तो PA बराबर बता दो कितना, 30C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 अपॉन में कितना 52C4, खत्म। नहीं आया? अरे एक एक चाहिए ना, उसमें कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे, और इसमें कितने चाहिए, एक एक चाहिए। अगला लिखिए तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट है तीसरा पार्ट बोल रहा है कि ऑल फोर कार्ड्स ऑफ सेम नेम एक ही नाम के होने चाहिए, एक ही नाम के होने चाहिए, एक ही नाम के होने चाहिए। यानी कि इक्का आ गया तो इक्का ही सब में होना चाहिए, दुक्की आ गया तो दुक्की होना चाहिए, दहला आ गया तो दहला ही होना चाहिए चारों में। तो ऐसे ऐसे कितने केस बनेंगे फेवरेबल, उसका प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो पहला सुनो, पहली बात तो ये कि PA इज इक्वल टू 52C4, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 52C4। अब सुनो, 13 में से एक कार्ड को चुन लो, 13 में से एक कार्ड को चुन लो। मान लो कि इक्का को चुन लिया तुमने, इक्का को तुमने चुन लिया, तो पहली काम तो ये कि 13 में से इक्का को चुन लिया। अब ऐसे ऐसे सब में से चुनना होगा, फिर सबको प्लस करना होगा ना। तो एक काम क्या करा कि मैंने पहले 13C1 लिख दिया, यानी कि एक चुना गया। उसके बाद मैं सीधे गुना कर देता हूं 4C4 से, 4C4 से। नहीं आया? 4C4 से क्यों गुना किया? क्योंकि हर एक कार्ड के 4-4 कार्ड होंगे, हर एक कार्ड के 4-4 कार्ड होंगे। यानी कि इक्का यदि काला पान में भी है तो लाल पान में भी होगा, चिरी में भी होगा और ईंट में भी होगा। इक्का इक्का इक्का। नहीं आया? तो यदि मैं एक कार्ड को चुना और उसको एक से गुना कर दिया तो सारे के सारे कार्ड निकल गए कि नहीं निकल गए? नहीं आया बात समझ में? हाँ, तो 13C1 इंटू 4C4, तो 4C4 को जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। नहीं आया बात समझ में? तो डेट इज कितना हो जाएगा बताओ? 13 अपॉन में 52C4, खत्म। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आया? अगला लिखो, all four of same color, all four of same color, एक ही कलर के होने चाहिए। all four of same color। चौथा, all four of same color, एक ही कलर के होने चाहिए, एक ही कलर के होने चाहिए। चलो बोलो, ऑल 4 ऑफ सेम कलर, एक ही कलर के होने चाहिए। यानी कि 4 कार्ड को पहले चुनिए सेमी कलर का, तो अब 2 कलर हो गए, लाल और काला। अब काला में से 4 चुनना है और लाल में से भी 4 चुनना है, यही चुन सकते हैं ना, ऑल 4 ऑफ सेम कलर। तो पहला तो सुनो कि पहले तो मैं लिख देता हूं PA इज इक्वल टू, पहले तो मैं नीचे लिख देता हूं 52C4, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब काला में से भी 4 चुनना है और रेड में से भी 4, तो 26C4 प्लस 26C4। नहीं आया? नहीं आया समझ में? अरे घुसा कि नहीं दिमाग में कि 26 में से 4 चुन लीजिए काला वाला और 26 में से 4 चुन लीजिए लाल वाला, और अपॉन में इतना। नहीं आया तो बोलो ना। देखो क्या बोल रहा है, ऑल 4 ऑफ सेम कलर, चारों के चारों किसके कलर के होने चाहिए? सेम कलर के होने चाहिए। तो मेरे पास तो दो कार्ड है, ब्लैक कार्ड है और रेड कार्ड है। तो यदि ब्लैक कार्ड लेना है मुझे ब्लैक कार्ड लेना है तो ब्लैक कार्ड में से 4 चुन लिए। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफाइड थोड़ी किया है कि नहीं मुझे स्पेसिफिकेशन रेड कलर का ही चाहिए। यदि वैसा देता तो सीधे तो 26/4 हो जाता, मतलब 26C4 हो जाते। लेकिन इसने तो कोई प्रिस्क्राइब किया नहीं है कि हाँ मुझे वही चाहिए, इसने तो बोला कि सेम कलर के मुझे चाहिए। तो 26 में से 4 चुन लिया, फिर जो 26 बचे उसमें से 4 चुन लिया लाल वाले में से, हाँ, अपॉन में 52C4 हो गया।
अगला लिखो, पांचवा, पांचवा, टू रेड एंड टू ब्लैक, टू रेड एंड टू ब्लैक, दो रेड के चाहिए और दो ब्लैक के चाहिए, दो रेड के चाहिए एंड दो ब्लैक के चाहिए। दो रेड के चाहिए और दो ब्लैक के चाहिए। देखो दो चीजें, एक चीज मैं सिखाता हूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर दो बातें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं भी यदि या का यूज हुआ या फिर का यूज हुआ, या और फिर, या और फिर, जहां भी फिर का यूज होगा वहां पे गुना लगता है, जहां पे या लगता है प्लस होता है। नहीं आया बस, ये दो चीजें मूल मंत्र है, मूल मंत्र है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। अब सुनना क्यों सर। अब मैंने बोला कि इसको तुम जाओ जुरन छपरा, जुरन छपरा, अब तो जुरन छपरा यहां से निकला, ठीक है, तो बोला कि सर रास्ता बता दीजिए। हमने बोला कि यहां से जाना लक्ष्मी चौक, फिर लक्ष्मी चौक से घूम जाना, फिर लगाया, क्या लगाया मैं, फिर लगाया, फिर वहां तुम पहुंच गए ब्रह्मपुरा, फिर वहां से जुरन छपरा वाला रास्ता जो है ब्रह्मपुरा से कट जाना सीधे, फिर मेहदी हसन पहुंचोगे, फिर मेहदी हसन से आगे तो जुरन छपरा चौक पे पहुंच जाओगे। मैंने किसका यूज किया, फिर, मैंने किसका यूज किया, फिर। अब सुनो, अब मैंने बोला कि तुझे जुरन छपरा ही जाना है फिर से, अब मैं या का यूज करता हूं। मैंने बोला कि या तो तू इस रास्ते से जा, इस रास्ते से जा, या फिर इस रास्ते से जा। तो तेरे पास कितने चॉइसेस थे, दो चॉइसेस थे, दो चॉइसेस में तुझे एक चॉइसेस चुनने थी। नहीं आया बात समझ में। तो जब दो चॉइसेस की बात हो ना तो उसमें प्लस लगाते हैं। नहीं आया बात समझ में, उसमें क्या लगाते हैं अपन, प्लस लगाते हैं। और जहां पे चॉइसेस नहीं हो, फिर आ जाए, वहां पे अपन गुना का यूज करते हैं। दिमाग में घुसा, अरे याद रहेगा ना। अब देख इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, ऑल फोर ऑफ सेम कलर, मतलब क्या, या तो काले के चार होने चाहिए, नहीं तो रेड के चार होने चाहिए, यही मतलब था ना। या तो काले के चार होने चाहिए थे, नहीं तो रेड के चार होने चाहिए थे। तो देखो प्लस का साइन लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा, अरे लगा कि नहीं। यहां देख, यहां क्या लिखा था, ऑल फोर आर ऑफ सेम नेम, एक ही नेम के होने चाहिए थे, एक ही नेम के होने चाहिए थे। तो ए वाले, फिर बी मतलब दो वाले, फिर सीसी वाले, फिर डीडी वाले। तो आपको जो है ना क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे इतना कमांड होना चाहिए ना कि आपको यदि इंग्लिश आ रहा है ना तो उसके साथ साथ हिंदी भी आना चाहिए। यदि आपका हिंदी कमजोर है, यदि आप क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तब तो फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भूल जाइए। बात समझ में आ रहा है, या फिर कोई दूसरा मास्टर पकड़ लीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि यदि आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने नहीं आ रहा है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोई सिखा ही नहीं सकता। एक बार आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीख गए तो फिर प्रोबेबिलिटी आपको कोई हटा नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ये दो चैप्टर जो है ना, बाकी तो रटमबाजी है, पूरा कैलकुलस रटमबाजी है, कहानी की तरह बता देंगे, समझा देंगे, फॉर्मूला लिखा देंगे, आप खट खट क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन ये जो दो चैप्टर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये जान है आईआईटी का। और जहां पे आपकी झपकी लगी ना वहीं से क्वेश्चन राइज कर देगा वो। नहीं आया बात समझ में, जहां पे आपको लगा कि अरे बकवास चीज है वहीं से वो क्वेश्चन उठाएगा। ये तो दिमाग में रख लो, लपेट देगा। तो दो चीजें जो है आप एकदम दिमाग उस समय पूरा भूल जाइए, जितना भी दुनियादारी है ना सब भूल जाइए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के अंदर सारी दुनियादारी भूला के क्लास में बैठिए, दिमाग खोल के। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। यदि ये चीज आता है तब तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी आपको कोई छीन ही नहीं सकता आपसे। यदि ये दोनों चीज नहीं आता है तो फिर तो बाकी जो चैप्टर है उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर में रटमबाजी, दूसरा कुछ नहीं,
सिर्फ आप रटमबाजी कर सकते हैं, दूसरा उसमें कुछ है ही नहीं। अरे आप सर्कल में क्या समझोगे, सर्कल का बना बनाया इक्वेशन है, उसमें तुम क्या कर लोगे, चाहे हम क्या कर लेंगे। अब फैमिली ऑफ सर्कल में हम क्या कर सकते हैं, बना बनाया है, उसमें कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहां बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां हम जैसा चाहे वैसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। बात समझ में आए क्या? तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के अंदर जो मास्टर होता है ना, जो वहां पे क्वेश्चन बनाता है, वो सब बहुत तिकड़मबाजी भी रहता है इधर, क्योंकि बाकी में तो दिमाग लगता नहीं है और बाकी में लगा भी नहीं सकता है। एक ही तरह घिसा पीटा क्वेश्चन है, वही कर रहा है बार 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 बार, वही चल रहा है बार बार क्वेश्चन। और इसमें क्या होता है ना कि इसमें एकदम दिमाग खोल देता है कि अच्छा अब तो मौका मिला, 2 चैप्टर है जिसमें मैं बच्चे को फंसा सकता हूं, और यहीं पे वो बच्चे को फंसाता है। तो इसलिए, और देखो 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है प्रोबेबिलिटी से, और 2 क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 4 क्वेश्चन तो तेरे ऐसे ही निकल गए। 4 का मतलब 4 चौका 16 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही निकल गए। 360 नंबर का पेपर हुआ, 120 नंबर में से कितने नंबर तुम्हारे निकल गए, 16 नंबर निकल गए। यदि तूने ध्यान नहीं दिया तो बच गए कितने, 104 नंबर। अरे कितने, 4 चौका 16 नंबर निकल गए ना, तो 120 नंबर का पेपर था, तो 104 नंबर तुम्हारे बच गए। अब 104 में तूने रट्टाबाजी कितना किया वो तुम पे डिपेंड करता है कि तूने कितना रटा। बिल्कुल बनेगा, क्या नहीं बनेगा। आज तक कभी प्रूफ देखा है A+B का होल स्क्वायर का? देखा है? रटा है कि उसको बनाया है? बनाया है, प्रूफ किया है तू? हाँ, फिर रटमबाजी ही तो है, किसी ने प्रूफ करके दे दिया, उसको तूने रट लिया। हाँ, बार बार रिपीट ही तो हो रहा है। लेकिन प्रोबेबिलिटी के अंदर ऐसा नहीं है, वो नया नया क्वेश्चन फ्रेम करता रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए, आपके लाइफ में भी बहुत सारे मैटर ऐसे आएंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी और P&C काम आएगा। जैसे झगड़ा हो गया था, पिटाने की संभावना क्या है? हाँ, वहां पे प्रोबेबिलिटी काम आएगा। प्यार मोहब्बत हो गया तो वहां पे क्या प्रोबेबिलिटी है, शादी होगी कि नहीं होगी, ये सब प्रोबेबिलिटी सिखाएगा। हाँ, जुआ खेलने बैठे तब भी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब चीज पे ध्यान दीजिए। अब क्या बोल रहा है, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, 2 रेड और क्या चाहिए, कहां गया, 2 रेड एंड 2 ब्लैक चाहिए। बताइए क्या लिखूं मैं? 2 लाल चाहिए, फिर फिर लगा ना, या फिर कितने, 2 ब्लैक के कार्ड चाहिए। तो क्या क्या लिखूं मैं, बोलो? 12C4 तो पहले लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो PA बराबर कितना लिखूंगा, 26C2 इंटू 26C2, बहुत बेहतरीन। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आया बात समझ में? अरे समझ में आया ना, या और फिर, इसलिए दिमाग में रखना ये सब बातें। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। देखो एंड कभी भी लगेगा ना, एंड जहां लगेगा, जहां भी एंड लगेगा वहां पे गुना होगा, गुना। हाँ ठीक है, और जहां भी और लगेगा वहां पे प्लस होगा, हमेशा दिमाग में रखो। ठीक है, छठा पार्ट लिखिए इसका। छठा है ऑल 4 फेस कार्ड, ऑल 4 फेस कार्ड, ऑल 4 फेस कार्ड, ऑल 4 फेस कार्ड। सारे के सारे कार्ड कैसे होने चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए। चारों के चारों कैसे होने चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए। चलो बताओ, फेस कार्ड होने चाहिए चारों के चारों। क्या लिखोगे, ऑल 4 आर ऑफ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने, अरे वही ना, ऑल 4 फेस कार्ड, ऑफ लगा देना भाई, ऑफ फेस कार्ड, ऑफ फेस कार्ड। अच्छा फेस कार्ड कितने, 16, एक झापड़ देंगे ना, 12, उसमें से कितने को चुनना है, 4 को, 12 में से 4 को चुन सकते हो ना। तो 12C4 अपॉन में 52C4 नहीं आया, दैट इज P, सातवां इसी का। 2 किंग एंड 2 क्वीन, 2 किंग एंड 2 क्वीन,
2 किंग एंड 2 क्वीन, 2 राजा होने चाहिए और 2 रानियां होनी चाहिए। अब सोचो पूरे कार्ड में से कै गो राजा, 4 गो राजा में से 2 गो राजा चुन लो, और एंड लगाए तो गुना हो जाएगा, फिर 4 गो रानी में से 2 गो रानी चुन लो। हाँ, डेट इज 4c2 इंटू 4c2 अपॉन में 52c4। बेहतरीन बेहतरीन। 8वां, एटलीस्ट 1 क्वीन, वन क्वीन। 8वां है एटलीस्ट 1 क्वीन, एटलीस्ट 1 क्वीन। चलो ये इस पे सोचो, 4c, हाँ फिर ना, कम से कम 1 क्वीन तो होना ही चाहिए, कम से कम 1 क्वीन तो। कम से कम 1 क्वीन तो होना ही चाहिए। सोचोगे तो बन जाएगा। मैं ही बताऊं, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सोचो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 क्वीन तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 क्वीन तो होनी चाहिए। तो क्वीन कितनी, 4। क्वीन कितनी, 4। तो मैं पीए बराबर पहले तो बता दूं मैं कितना लिखूं, 52c4 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब एटलीस्ट 1 क्वीन तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो पहले 4 में से 1 को चुन लिया, तो 4c1, 4c1, कोई दिक्कत। अब कितने, अरे क्वीन कितने हैं, 4, तो टोटल कार्ड में से 4 निकल गए तो 48 बचे ना। अब बोल रहा है कि जो जो चुनना है 4 कार्ड, सुनो ना, जो 4 कार्ड चुनना है, जो 4 कार्ड चुनना है उसमें से 1 क्वीन तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 क्वीन तो होना ही चाहिए। बाकी आगे कितना भी हो सकता है, 1 क्वीन तो। बाकी 3 कार्ड क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है ना कि एटलीस्ट 1 तो चाहिए, बाकी तीनों अलग अलग चाहिए। तो पहले 4, हाँ हाँ बिल्कुल, तो 4 में से 1 को चुन लिया, फिर अपने पास कितने बचेगा, 48 कार्ड। तो 48 कार्ड में से अब मुझे कितने कार्ड चुनने होंगे, 3 कार्ड, क्योंकि 4 कार्ड मुझे पुराने हैं। तो मैं लिखूंगा 48c4, नहीं लिखा, 48c3, 48c3 लिखूंगा, प्लस, प्लस क्यों लिखा प्लस, क्योंकि 4 में से 1 को तो चुन लिया एटलीस्ट 1 के लिए। अब 2 भी तो हो सकते हैं क्वीन, एटलीस्ट 1 बोल रहा है ना, तो 2 क्वीन भी हो सकती है। तो मैंने लिखा 4c2 इंटू 48c2, क्यों 46 हो जाएगा, मैंने प्लस का साइन लगाया पे। पहले 4 रानियां में से 1 रानियां निकाल लिया और बाकी में से 3 कार्ड निकाल लिए। दूसरे में क्या किया कि 4 में से 2 रानियां निकाल लिया, बाकी 2 अलग निकाल लिए। फिर अगले में से 4 में से 3 रानियां निकाल लिया, मैं में से रानियां निकाल लिया, गुने 48c1। नहीं आया, अरे बात समझ में आया कि नहीं आया। अगले में से क्या करोगे, चारों में से चारों निकाल लो रानी को और 48c0 कर दो, 48c0। नहीं आया बात समझ में, अरे दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, ये आंसर है। नहीं तो एक बेहतरीन आंसर है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट जा सकते थे, आप डायरेक्ट जा सकते थे। डायरेक्ट कैसे जा सकते थे कि यदि रानी मुझे चाहिए, एटलीस्ट 1 रानी चाहिए, तो रानी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रानी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अरे रानी चाहिए 48c4, रानी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 48c4। तो 1 में से 48c4 घटा दो तो तुम्हारे नहीं होने की रानी का आ जाएगा, नहीं आया। तो या फिर इसका दूसरा मेथड 2 क्या है कि पीए बराबर आप लिख सकते हो 1 माइनस का 48 कार्ड बचे, तो 48c4 अपॉन में 52c4। नहीं आया, बोलो नहीं आया ये चीज,
आप यहां ऐसे चलो या फिर ऐसे चलो, दोनों में आंसर आपको सेम ही आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं ये बात? अगला लिखिए। अरे अच्छा क्वेश्चन था ना। हम्म? अच्छा एक एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूरे में बटा नहीं है, ठीक है, ये 1 माइनस, हाँ ये 1 माइनस है, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से बाद में ऐसा नहीं हो कि बस ले बेटा गलती हो गया, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ 2 out of 64 square, if 2 out of 64 square of chessboard लिखो, if 2 out of if 2 out of 64 square on a chessboard chosen, then probability that they have one side in common, that they have one side in common, that they have one side in common। एक साइड क्या होनी चाहिए? कॉमन होने चाहिए। चलिए चेस में कितने स्क्वायर होते हैं? 64। उसमें से कितने को चुनना है? 2 को। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 64C2। नहीं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बता दो मुझे। 64C2 खत्म। आगे बोल, आगे क्या बोल रहा है? इधर देखो आगे क्या बोल रहा है कि चूजन, क्या बोल रहा है? 2 out of 64, 2 को चुन रहा है बार 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 बार। तो कितने कितने चलते हैं? 64 होते हैं ना, 64 होते हैं ना। तो सोचो कि ऐसा ऐसा वैसा बना रहता है नहीं यार, 1 2 3 4 5 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब क्या बोल रहा है कि 2 को चुन लिया गया, तो ऐसे 1 को 2 चुना गया, फिर ऐसे 2 को चुना गया, नहीं आया, फिर ऐसे 2 को चुना गया, आएगा रहा है कि नहीं समझ में? फिर ऐसे 2 को चुना गया, फिर ऐसे 2 को चुना गया, आ रहा है ना, फिर ऐसे 2 को चुना गया, फिर ऐसे 2 को चुना गया। तो ऐसे ऐसे कितनी बार चुना जा सकता है? 7 बार। ऐसे कितनी बार चुना जा सकता है? 7 बार। नहीं चुना जा सकता? हाँ 7। और पूरे खाना कितने होते हैं? 8। तो एक बार तो ऐसे ही से चुना गया, एक बार ऐसे ही से चुना जाएगा, तो 7 गुने 8, तो एक बार हो गया ऐसे ही से, और फिर एक बार ऐसे ही से, तो फिर से वही केस, तो गुने 2। नहीं आया? नहीं आया बात समझ में? अरे एक बार ऐसे ऐसे रहता है ना बक्सा, ऐसे करके 8 होते हैं बक्से, 8 बक्से होते हैं। तो एक बार तो हमने ऐसा ऐसा करके चुन लिया 2-2 बक्से, नहीं आया? एक बार ऐसे ऐसे करके 2-2 बक्से चुन लिए, तो ऐसे ऐसे करके 7 तो ऐसे हो गए, और गुने 8, तो 7 गुने 8 7। अरे बोका, ऐसे चलता है ना, फिर ऐसे चलेगा ना, फिर ऐसे चलेगा ना। तो एक बार तो तू ऐसे ऐसे चुन रहा है, तो ऐसे से चुन लिया, तो इसमें 7, तो इसमें भी 7, तो इसमें भी 7, तो इसमें भी 7, तो इसमें भी 7, इसमें भी 7, ऐसे ऐसे करते 8 बन जाएगा ना। तो 7 गुने 8,
8 7 56। तो अभी तो तू ऐसे ही से चुना, फिर अब ऐसे ही से चुनेगा, फिर ऐसे ही से चुनेगा, तो फिर से 7 गुने 8, तो 7 गुने 8 गुने 2 कर दो। अरे 2 ही बन सकते हैं ना, नहीं समझ में आ रहा बात। एक बार तो तू ऐसे ऐसे चला देख, 7 गुने 8 चला, और इसी का ना 2 केस बनेगा, तो गुने 2 अपॉन 64C2 नहीं है। हाँ तू कर रहा था स्क्वायर, 56 गुने 56, तू तो 56 का स्क्वायर कर रहा था, नहीं आया समझ में? तू बता छोटे लाल, नहीं समझ में आया? चेस खेला है? खेला है? कितने खाने होते हैं, कितना होता है बक्सा? हाँ हाँ 64 होता है, तो वही तो लिखे है। देख इधर 8 को रहता है ऐसे ऐसे, उसमें से 2 को चुन लिया ऐसे, तो फिर इसको भी तो 2 को चुन सकते हैं ना, नहीं आया? तो ऐसे ऐसे 7 चुनेंगे, 8 तक ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे चल। यदि कोई चेस नहीं खेला है तो उसमें मेरा कोई गलती? अरे क्या बात कर, सब खेलने आता है। नहीं खेलने आता तो कम से कम देखे तो है कि 64 होता है। उसमें भी रानियां होती है, इसमें भी राजा होता है, हाथी घोड़ा सब होता है। हाँ हो गया, इतना टाइम हो गया, छोड़ दे, रहने देते। कल हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वेन डायग्राम, कल हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। ठीक है, आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन का सेक्शन अभी तक हम लोग का बहुत हो गया, 2 क्लासेस तो खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहा है, 2 क्लासेस तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहा है ना। हाँ अब हम लोग फिर से थ्योरी पे आ जाएंगे। अरे अभी बहुत थ्योरी पढ़ना है, मतलब अभी 3 क्लास तो और लगेगी पूरे प्रोबेबिलिटी पढ़ने में, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ने में अभी हम लोग को टाइम अच्छा खासा लगेगा। तो अब क्या है कि मेरा सीट नहीं मिल रहा है, आज हम सीट खोज लेते हैं, कहाँ पे है, हम भेज देंगे, आज कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रिंटेड देंगे, ठीक है।